हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज के अपने इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में अभी इस समय क्या सोच रहे हैं। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, और रीडिंग जिनके साथ रेजोनेट करती है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए गाइज, आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप मेरी फैमिली मेम्बर बन जाइए। फैमिली मेम्बर बनिएगा तभी आपके साथ रीडिंग भी रेजोनेट कर पाएगी, है ना। मैं आपकी एनर्जीज़ को लेकर के तब आप लोगों को जो है रीडिंग प्रोवाइड कर पाऊँगी। सो ज़रूरी है आप लोगों का क्या, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। और थोड़ी सी मेरी हेल्थ इश्यूज़ हैं, सो आप मेरी वॉइस थोड़ी सी अलग लग रही होगी और थोड़ी सी लो भी फील हो रही होगी। सो आप लोग उसको माइंड मत कीजिएगा, ठीक है। मेरी हेल्थ मैं दवा ले करके आप लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ। सो इतना समझिएगा कि हाँ, कोई कर रहा है तो आपके लिए क्यों कर रहा है ना। चलिए प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। द हैंग्ड मैन, 6 of Wands, the Tower, Ten of Cups, 8 of Swords, Temperance, 4 of Swords, Six of Cups, and last card is Knight of Swords। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक। यानी कि आपके जो पार्टनर हैं सबसे पहले तो मैच्योर नहीं है ये पर्सन, मैच्योरिटी इनके अंदर नहीं है, बहुत ही कम लेवल का इनके अंदर मैच्योरिटी है। मैच्योरिटी लेवल बहुत ही कम जो है इनके अंदर है। और मैच्योर ये पर्सन इसलिए भी नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है आपके बहुत ही ज़्यादा अंदर से अकेलापन, खालीपन बहुत ज़्यादा फील करते हुए ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक, यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके एनर्जी के अनुसार से मुझे दिख रहा है कि देखिए आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा थिंकिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा थिंकिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं ये पर्सन। और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में मुझे यहाँ पे एक कनेक्शन इस तरीके से दिखाई दे रहा है, जिसे कहते हैं ना कि आपके पर्सन बार बार सोने से पहले बार बार आपको सोचते हैं, बार बार ये पर्सन आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं से सोशल मीडिया के थ्रू जानने की कोशिश कर रहे हैं या आपके ऊपर नज़रें बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नज़रें रखे हुए हैं ये पर्सन। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है सोच रहे हैं जैसे कि आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है। आप दोनों के ब्रेकअप में क्या कारण रहा है, क्या कमी है। सबसे पहले हमें अपनी कमियों को देखना चाहिए। दूसरों की कमियां देखने से पहले हमें अपने अंदर की कमियों को देखना चाहिए। उसके बाद हमें किसी पे जो है कमेंट करना चाहिए या किसी के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं यही देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर भी सेम वही एनर्जी में हैं। और आपके पार्टनर भी मुझे सेम एनर्जी में इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों की थिंकिंग एक दूसरे को लेकर के सेम हो रही है। यानी कि आप भी अपने पार्टनर को ब्लेम कर रहे हो और आपके पार्टनर भी आपको ब्लेम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे टावर की एनर्जी दिखाई दे रही है जो कि अचानक से हुए बदलाव को नोट कर रहा है। अचानक से आप दोनों के बीच में जो
टकराव हुआ है या अचानक से जो कांटेक्ट टूट गया है, ये बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड था। आपके पार्टनर ने अचानक से आपको ब्लॉक कर दिया, जाने अनजाने में ये पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है। और ब्लॉक करके अब सीधा यहाँ पे यही दिख रहा है, जैसे कि होता है ना कि टावर की एनर्जी है ना, तो आपके पार्टनर टावर की एनर्जी में आ चुके हैं। यानी कि ये पर्सन बार बार सोच रहे हैं कि यार फैमिली बनाने का मैंने सोचा था उसके साथ, यहाँ पे रिलेशनशिप बनाने का सोचा था उसके साथ, लेकिन ना फैमिली बन पाई ना रिलेशनशिप बन पाया उसके साथ। क्यों हुआ ये मेरे साथ? ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ हो गया। पता नहीं ये मेरा कर्मा था कि क्या था, बट नहीं होना चाहिए था मेरे साथ, लेकिन फिर भी हुआ। चलो कोई नहीं, चीज़ें होती रहती हैं लाइफ में, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं और रात को जो है इनके मन में जो भी डाउट्स हैं, जो भी इनको क्लैरिटी नहीं है, वो धीरे धीरे करके क्लैरिटी जो है ना इनके मन में आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आपके जो पार्टनर हैं, मुझे एकदम से दिख रहा है कि आपके पार्टनर फुल्ली जो मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर मुझे फुल्ली 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको ब्लेम करते हैं, है ना। आपको ब्लेम करते हैं कि यार तुम ही मेरी लाइफ में आई, जब से आई हो ना तब से मेरी ज़िंदगी में ये हो गया है, वो हो गया है, ऐसी प्रॉब्लम है, वैसी प्रॉब्लम है। तुम्हारे आने के बाद से मेरी ज़िंदगी इधर की उधर हो गई है, मैं पता नहीं क्यों परेशान रहने लगा हूँ। ये पर्सन आपको ब्रेकअप होने के बाद से आपको बोलते होंगे, ठीक है। बट यहाँ पे मैं देखूँ कि ये पर्सन फ्रस्ट्रेट हैं। इस पर्सन के माइंड में कुछ ऐसी बातें हैं जो कि इस पर्सन के माइंड में जो होता है ना कि घर कर जाना, तो वो हुआ है इनके माइंड में। ये पर्सन किसी डाउट को लेकर के ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी जो एनर्जी है, अपनी जो फीलिंग्स हैं, उसको लेकर के सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन का ऐसा भी है कि यार अगर हम दोनों मैनेज करें अपनी एनर्जी को बैलेंस करें तो ये रिलेशनशिप आगे तक जा सकता है, ठीक है। तो मैनेज होना चाहिए, मैनेज करना पड़ेगा, मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे रिलेशनशिप जो है ना मैनेज किया जा सकता है अगर आप दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर फुल्ली ट्रस्ट करो या एक दूसरे को इक्वल गिव एंड टेक करो। यानी कि आपकी तरफ भी लॉयल्टी होनी चाहिए, आपके पार्टनर की तरफ भी लॉयल्टी होनी चाहिए। अगर दोनों की तरफ लॉयल्टी रहे तो रिलेशनशिप बहुत बेहतरीन हो सकता है, ठीक है, बहुत बेहतरीन हो सकता है। और ऐसा मुझे दिख रहा है आपके कार्ड्स में कि आपके जो पार्टनर हैं यहाँ आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में भी सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब एक्शन लेने का मतलब यही है कि ये पर्सन चीज़ों को समझ करके, जांच करके, है ना, अग्रेशन में नहीं लेना चाहते हैं कोई भी डिसीज़न। क्योंकि अग्रेसिव होकर के कोई भी अगर हम डिसीज़न लेते हैं, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, वो गलत डिसीज़न होता है। अग्रेसिव होकर के कभी भी डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। आपको किसी ने बताया होगा या आपको खुद पता होगा कि अग्रेशन अच्छा नहीं है, ठीक है। अग्रेसिव लाइफ किसी के लिए भी सही नहीं है, किसी के लिए भी नहीं। यहाँ पे अगर आपका मन काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा दुखी है और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो आप अपने पार्टनर से, तो ऐसा नहीं है कि आप अपने पार्टनर को खरी खोटी सुना दो, नहीं। जो चीज़ें हम शांत रह कर के कर सकते हैं वो चीज़ें हम चिल्लाकर नहीं कर सकते हैं। तो शांत रह कर के मुझे लगता है कि आपने भी सोच रखा है कि बेटा तुम आओ, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ या बताता हूँ क्या हूँ मैं, ठीक। तो शांत रह कर के चीज़ों को, यानी कि जंग को जो है ना यहाँ पे जीता जा सकता है माइंड गेम खेल करके। माइंड गेम खेलने का भी आपने सोच रखा है, सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। क्योंकि आप अपने पार्टनर के सिर्फ एक एक्शन लेने का वेट कर रहे हो, सिर्फ एक डिसीज़न लेने का वेट कर रहे हो कि अगर मेरा पार्टनर मुझसे रूठा है या मेरे साथ ऐसा बिहेवियर कर रहा है तो ठीक है, आज उसका दिन है, कल मेरा भी तो दिन आएगा ना। तो ये आप मान के चल रहे हो और इसी वजह से मैं देख पा रही हूँ कि आपकी एनर्जी के अनुसार से आपके पार्टनर जो है ना आपकी लाइफ में देखो आते दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर, ठीक, आपके लाइफ में आपके पार्टनर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। गेटिंग टू नो ईच अदर, आप दोनों को एक दूसरे को जानना होगा और अच्छे से जानना होगा, ठीक। अभी भी जो है आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते हो,
तो एक दूसरे को जानना होगा, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने से नहीं होगा। आप उनके ऊपर डिपेंड नहीं हो और ना ही वो होना चाहते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं देखूँ तो आप पहले इनके ऊपर डिपेंड पूरी तरीके से हो गए थे, पूरी तरीके से आप इनके ऊपर डिपेंड हो गए थे कि यार तुम ही हो, अब जो भी हो करता धरता जो भी है तुम ही हो, तुम्हारे अलावा मैं किसी और को नहीं चाह सकती या नहीं प्यार कर सकती, या तुम्हारे अलावा मैं किसी और के साथ नहीं जा सकती या मैं नहीं जाना चाहती। ठीक है, तो ये मुझे दिख रहा है। चलिए, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ना ये पास्ट से भी है, पास्ट से ही है। यानी कि आप लोग कोई नए पर्सन नहीं हो जो एक दूसरे से मिले हो, आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। यानी कि पिछले जन्म में भी आपके पार्टनर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिश्ते में ज़रूर लगते होंगे और आप दोनों बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हो, बहुत पहले से, मतलब पास्ट से कनेक्ट है तो आपको पता है कि पास्ट क्या दिखाता है। तो पास्ट से मुझे दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो और एक दूसरे से कनेक्ट होने के कारण से यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए फील करते हो। सेपरेशन, देखो किसी कारणवश सेपरेशन तो हो ही गया है आप दोनों का, जो भी कारण रहा है, बट ये सेपरेशन ख़त्म होने में अब ज़्यादा वक्त नहीं है। ठीक है, सेपरेशन अब ख़त्म हो जाएगा। आप दोनों के बीच में जो भी सेपरेशन हुआ है कहीं ना कहीं वो तकलीफ़ तो दे ही रहा है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, होता है ज़िंदगी में, उतार चढ़ाव आते हैं, तो ये भी है, उतार चढ़ाव आते हैं, ठीक है, झेल लेंगे, ऐसा आपके अंदर रहना चाहिए। ठीक है, अट्रैक्शन का कार्ड है। यहाँ पे दिख रहा है कि आप जो है ना अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो। अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कैसे कर रहे हो? सोच करके, मैनिफेस्ट करके, मंत्र जाप करके, हीलिंग करके, खुद की हीलिंग करके अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो। और आपको लगता है कि अगर मैंने अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर लिया तो मुझे मेरा पार्टनर मिल जाएगा। रोमांटिक फीलिंग्स, आप जो फील कर रहे हो ना, आप जो भी फील कर रहे हो, आपकी फीलिंग्स रियल हैं, आपकी फीलिंग्स फेक नहीं हैं और ना ही आपके पार्टनर की फीलिंग्स यहाँ पे फेक दिखाई दे रही है। नहीं, ये पर्सन की भी फीलिंग यहाँ पे ट्रू फीलिंग्स हैं। इनको भी अट्रैक्शन हो रहा है, इनको भी चाहत हो रही है, आपसे मिलने की, बात करने की चाहत बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, मुझे यहाँ पे सेपरेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है। सेपरेट हुए हो आप लोग, कोई बात नहीं है, बट फिर से रिलेशनशिप में तो आना ही है, आ ही जाओगे। ठीक, मुझे यहाँ पे ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, रिलेशनशिप आगे का आगे देखेंगे, अभी जो है फ़िलहाल जो चल रहा है वैसे चलने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ की एनर्जी के अनुसार से मुझे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और प्रोडक्ट्स के बारे में जानने के लिए ज़रूर संपर्क कीजिए। बाय बाय।